मुझे हौसला रखें, सलमा जी ठीक हो जाएगी। कैसे हौसला रखूं? मेरी अम्मी मर रही है और तुम कह रहे हो कि हौसला रखो। सब कुछ ठीक हो जाएगा नूर जी। अगर अम्मी को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। अब मैं अपनी अम्मी की कातिल नहीं कहलाऊंगी। अरफा, कैसी बातें कर रही हैं आप? इसमें आपका क्या कसूर है? सब कुछ मेरी वजह से हुआ है साहब। मुझे वहां से वापस आना ही नहीं चाहिए था, वहीं कहीं मर जाना चाहिए। नूर जी ऐसी बातें नहीं करें, हौसला रखें। हौसला ही तो नहीं है साहब। अगर अम्मी को कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं मर जाऊंगी साहब। काश मैं पैदा ही ना होती। मैंने अम्मी को सिवाय गम के और दिया ही क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तुम्हें मेरी ये बात सुनकर धचका लगा होगा, है ना? पैसा मेरी कमज़ोरी है और तुम्हारे पास तो इतना कुछ है नहीं। सब कुछ तो तुम्हारे लाला मुराद खान का है। इसीलिए हो सके तो मुझे भूल जाओ और मुझे इस रिश्ते से आज़ाद कर दो। मैं आइंदा इस घर में कभी नहीं आऊंगी। आपकी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आऊंगी। मुझे तलाक मत दे साहब यार, प्लीज। ऐसा कब तक चलेगा ज़ावियार? हमारा बता रही है, कल से खाया कुछ नहीं है तुमने? भूख नहीं लग रही है मुझे। नहीं करो ऐसा यार। इस बेवफा लड़की की खातिर खुद को तकलीफ क्यों दे रहे हो यार? उसे तुमसे मोहब्बत होती तो इस तरह छोड़कर जाती। हर हाल में, हर मुश्किल में साथ देती तुम्हारा। क्या नहीं किया दादा जान ने उसके लिए, तुम्हारे लिए। पूरे खानदान से दुश्मनी लेकर तुम्हारी शादी तय कराई, और उसने क्या किया तुम्हारे साथ? देखो बच्चा, इस तरह की जो औरतें होती हैं ना, वो मोहब्बत के नहीं नफरत के काबिल होती हैं। क्या करूं लाला? मुझे कुछ समझ नहीं आती। मैं कोशिश के बावजूद भी उससे नफरत नहीं कर पा रहा। मेरे लिए नहीं तो दादा जान के लिए ऐसा करना पड़ेगा। दादा जान की मौत की जिम्मेदार है वो लड़की, भूल सकते हो? फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें उस लड़की से प्यार है या हमसे? जी सावल, ये दवाइयाँ कैसे आएंगी? मेरे पास तो बस वही पैसे हैं जो अम्मी ने ट्रंक में रखे थे। वो पैसे हाँ अपने पास रखे। तो फिर ये दवाइयाँ कैसे आएंगी? सावल है ना, मैंने पैसे जमा किए हैं। हम सलमा जी का अच्छा सा इलाज करवाएंगे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हमेशा मेरे काम आती हो सावल, लेकिन मैं तुम्हारी कभी कोई मदद नहीं कर सकी।
लेकिन मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगी। नहीं, दोबारा ऐसे नहीं कहिएगा। आपके और मेरे पैसे अलग हैं क्या? सलमा जी ने मुझे बचपन से पाला है, उनका इतना सा हक नहीं है मुझ पर। लाइए दीजिए मुझे, मैं दवाइयां लेकर आता हूँ, आप यहीं रुकिए। आप यहाँ? कोई काम था तो मुझे बुला लेते। क्या बन रहा है खाने में? अभी खाना तो नहीं चढ़ाया, चाय बना दूँ आपके लिए? नहीं। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? तो वैसे तो हर वक्त जाविया से कुसुर कुसुर करती रहती है, अभी समझाती क्यों नहीं उसको? इधर उधर क्या देख रही है? समझाओ उसे। गुरदास लड़की है। मुशा से शादी कर ले, वो अच्छी लड़की है, अच्छा रहेगा वो। मुराद, जावियार ने नूर से मोहब्बत की है, उसे भुलाना तो शायद उसके लिए मुमकिन ना हो, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा वक्त तो दे। शायद वक्त के साथ साथ वो समझौता कर ले। तुम्हारे ख्यालात नहीं पूछे, समझी? बुलाना मुश्किल रहेगा। जो कहा है वो करो, समझाओ उसे, शायद तेरी बात मान ले। मेरी अम्मी ठीक तो है डॉक्टर साहब? जी अब वो खतरे से बाहर हैं, शुक्र है अल्लाह तेरा। लेकिन लेकिन क्या? आपकी वालदा के दिल में सुराख है। अगर उनका बरवक्त ऑपरेशन ना किया गया तो जानलेवा साबित हो सकता है। डॉक्टर साहब, मेरी अम्मी बच तो जाएंगी? देखिए, जिंदगी देना तो अल्लाह के हाथ में है, हम बस कोशिश कर सकते हैं। लेकिन उनका ऑपरेशन जल्द अज जल्द हो जाना चाहिए क्योंकि उनका दिल कमज़ोर पड़ चुका है। तो आप करें ना ऑपरेशन? ठीक है, उसके लिए आपको 20 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। सर, ये 20 लाख तो बहुत ज़्यादा है। अगर आपके लिए मुश्किल है तो आप उन्हें किसी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में ले जाएं, वहाँ उनका इलाज मुफ्त हो जाएगा। लेकिन जितनी केयर और अच्छे डॉक्टर यहाँ हैं वहाँ हो मैं कह नहीं सकता। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हम यहीं से इलाज करवाएंगे अपनी अम्मी का। ठीक है, आप अपनी वालदा को साथ ले जा सकती हैं। मेडिसिन जो मैंने लिखी है वो आप उन्हें वक्त पर देती रहें, लेकिन 10 से 15 दिन में उनका ऑपरेशन हो जाना चाहिए। आप जैसे ही पैसों का बंदोबस्त करती हैं मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। थैंक यू। जी। अब परेशान होने का क्या फायदा? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। नूर को सजा जो मिल गई। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहते इस बारे में बात? क्योंकि तुम्हें दुख होता? ऐसा कुछ नहीं है। तुम मुझसे झूठ बोल सकते हो लेकिन खुद से नहीं। तुम अभी भी नूर से मोहब्बत करते हो, कहोगे तुम्हें मोहब्बत नहीं है उससे। हाँ है, लेकिन उसने जो कुछ मेरे साथ किया है उसके बावजूद तुम उसका साथ दे रहे हो जुबैर। मैं जानता हूँ सब बहुत बुरा हुआ है, लेकिन हो सकता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई। तुम उसको घर से निकाल देते, लेकिन तुमने तलाक। मैंने जो किया ना वो मैंने बिल्कुल सही किया, क्योंकि उसे जो चाहिए था वो सिर्फ दौलत था। मैं जानता हूँ उसने मैसेज में यही लिखा था, लेकिन हो सकता है वो मैसेज उसने ना किया हो। कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि नूर इतना गिर सकती है। दोपहर में इस बारे में बात नहीं करना चाहता, मुझे मेरे हाल पे छोड़ो। जाविया, मैं दुआ करूंगा कि जैसा तुम नूर के बारे में समझते हो वही सच हो, वरना ये पछतावा तुम्हें सारी जिंदगी रुलाएगा। शर्म नहीं आती इनको? इतने पैसे कौन मांगते हैं? हॉस्पिटल है। क्यों ना बोलो मुझे, ये तालीम इन्होंने
लोगों की जान बचाने के लिए हासिल किया है, ना लूटने के लिए। अभी तो ये सोचना है कि इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे। मुझे डॉक्टर साहब ने कहा तो है कि किसी और हॉस्पिटल ले जाए। नहीं सावर, मैं कहीं और ले जाकर मम्मी को खोना नहीं चाहती। मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं लूंगी। अच्छा, अब हम अंदर जा रहे हैं, अम्मी के सामने ऐसी कोई बात ना कर। हाँ जी ठीक। अब परेशान होने का क्या फायदा? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। नूर को सजा जो मिल गई। तुम मुझसे झूठ बोल सकते हो, लेकिन खुद से नहीं। तुम अभी भी नूर से मोहब्बत करते हो। कहोगे तुम्हें मोहब्बत नहीं है उससे। मैं जानता हूँ सब बहुत बुरा हुआ, लेकिन हो सकता है तुमने कोई गलत फहमी। तुम उसको घर से निकाल देते, लेकिन तुमने तलाक। कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि नूर इतना गिर सकती है। मैं दुआ करूंगा कि जैसा तुम नूर के बारे में समझते हो वही सच है, वरना ये पछतावा तुम्हें सारी जिंदगी रुलाएगा। हाँ बुशरा, कैसी हो? कैसी हो सकती हूँ लाला? अरे क्यों भाई, अब तो तुम्हारे रास्ते का कांटा निकल गया हमेशा के लिए। कांटा निकलने का फायदा तो तब है ना लाला, जब मंजिल मेरी हो जाए। मंजिल भी तुम्हारी है, क्यों क्यों फिक्र करती हो? कैसे फिक्र ना करूं लाला, मैं जावियार को पाके खोना नहीं चाहती। कितनी बार कहा मैंने तुम्हें, जावियार तुम्हें ही मिलेगा। यकीन नहीं है मुझ पर? सिर्फ कहने से तो कुछ नहीं होगा ना लाला, अब आपको कुछ करना भी होगा। आपने जावियार से बात की? अच्छा बाबा, कर लूंगा ना। तुम्हें पता है अभी परेशान है थोड़ा। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती लाला। मैंने आपसे जो वादा किया था मैंने वो पूरा किया। नूर को अगवा करने में आपकी मदद की ना मैंने, तो अब आप भी अपना वादा पूरा करें। मुझे तो डर ही लगता रहता है, अगर जावियार ने मुझसे शादी नहीं की तो। अरे बाबा क्यों नहीं करेगा, मैंने तुमसे वादा किया है ना, तो पूरा भी करूंगा बस। लेकिन कब? अरे बहुत जल्द होएगा, कहा ना मैंने। आपने तो अभी तक बाबा से भी बात नहीं की। अच्छा चलो, मैं कल चाचाजान से बात करता हूँ, ठीक है? खुश? ठीक है, इंतजार करूंगी मैं आपका। अच्छा अच्छा, तुमसे तुम्हारे दिल में जो वहम वहम है ना, ये निकालो इसको, मत परेशान हुआ करो। करता हूँ। और सुनो, ये जो नूर की अगवा वाली बात है ना, ये गलती से भी मत करना, वो समझी? ठीक है लाला, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कैसी तबीयत है? ठीक हूँ बेटा, कब से इंतज़ार कर रही थी तुम दोनों का। डॉक्टर साहब ने डिस्चार्ज कर दिया ना? जी बस घर ही चल रहे हैं। अच्छा, क्या कहा डॉक्टर साहब ने? आप बिल्कुल ठीक है अम्मी, बस डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिख कर दी हैं, वो आपको खानी होंगी। अच्छा, तो फिर चलो चलते हैं। सावा, तुम रिक्शा रोको, मैं अम्मी को लेकर आ रही हूँ। अम्मी 1 मिनट रुके, मैं आती हूँ। अच्छा, आराम से आराम से। अच्छा।
क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं। मुझे तो पता है आप क्या सोच रही हैं। क्या सोच रही हूँ मैं? यही, अगर सलमा जहां का कुछ हो गया तो। हाँ, हम यही सोच रहे हैं कि अगर सलमा जहां को कुछ हो गया तो। इकलौती बहन है आपकी, परेशानी तो बनती है ना। तुम भी बड़ी भोली हो शब्बो। हम ये सोच जरूर रहे हैं कि अगर सलमा जहां को कुछ हो गया तो हमारा कितना बड़ा फायदा हो जाएगा। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर सलमा जहां मर गई तो नूर का हमारे अलावा कोई नहीं होगा। तो फिर हम नूर से जो चाहेंगे करवाएंगे। और बिलफर्ज अगर वो बच भी गई तो नूर के पास उसके इलाज के पैसे नहीं होंगे। तो लिहाजा चट भी हमारी और पेट भी हमारी। अब तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ देखो वो लोग आए कि नहीं। जावियार, तुमने कुछ खाया नहीं ना? मैंने पास्ता बनाया तुम्हारे लिए, खाओगे ना? नहीं भाभी, फिलहाल नहीं। अभी तो आप मुझे अकेला छोड़ दें, मेरा दिल नहीं चाहता। क्यों भाई, आखिर मुझसे कैसे नाराज थी? नाराज की किसी से भी नहीं है। मैं जानता हूँ बाकियों की तरह आप भी मुझे समझाने आई होंगी कि मैं गुस्सा से शादी करूँ। हाँ, लेकिन मैं तुमसे बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि तुम मुश्रा से शादी करो। मैं जानती हूँ तुम पे क्या गुजरी है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ जावियार कि जिंदगी की तरफ लौट कर वापस आओ। संभालो खुद को। कैसे करूँ भाभी? मेरे बस में नहीं है, उसको भूलना मुझसे नहीं हो पा रहा। जावियार, वक्त बहुत बड़ा मसला है। वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या वाकई ठीक हो जाएगा? पास्ता ठंडा हो जाएगा, मैं अंदर इंतजार कर रही हूँ, बस जल्दी से आ जाओ, ठीक है? कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ नहीं। बस क्या कहते हैं डॉक्टर, और कितने दिन धड़केगा मेरा ये दिल? कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? क्यों सोच रही हैं ऐसा? मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है, लेकिन ये भी तो सच है कि अब जिंदगी के दिन बहुत थोड़े रह गए। कुछ नहीं होगा आपको। मुझे अम्मी का इलाज करवाना है, लेकिन 20 लाख रुपए कहाँ से लाऊं? किससे मदद मांगूं? या अल्लाह, कैसी आजमाइश है। अम्मी को कुछ हो गया तो? नहीं नहीं, मेरे होते हुए अम्मी को कुछ नहीं होगा। मैं कुछ नहीं होने दूंगी अम्मी को, लेकिन मैं क्या करूं? क्या सोच रही हो बेटा? मेरा इलाज कैसे होगा? मैं इलाज करवाऊंगी आपका, बस आपने हिम्मत नहीं हारी। नूर बेटा, मेरी सारी जिंदगी बहुत खुददारी में गुजारी है।
कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, कभी कुछ नहीं मांगा। मेरे इलाज के लिए तुम भी किसी के आगे हाथ मत फैलाना, चाहे वो तुम्हारी सितारा खाला हो या वली खान। आप बेफिक्र हो जाओ, मैं किसी से मदद नहीं मांगूंगी। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? आज सुबह सुबह? बस एक ज़रूरी बात करनी थी, मैंने सोचा अच्छा वक्त है, आप दोनों घर पर होंगे, अभी चला जाता हूँ। कहो। चाचा जान, मैं सोच रहा था कि क्या ही अच्छा होता अगर हम बुशरा और जावियार का रिश्ता दोबारा से तय करते, जिस तरह दादा जान चाहते थे। उनकी रूह को सुकून मिलेगा। घर की बात है, घर में रह जाएगी। क्या ख्याल है आपका? ये तो बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी, और मेरी तो दिली ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। आपका क्या ख्याल है चाचा जान? तुमने जावियार से पूछा? नहीं, अभी पूछा नहीं है। मैंने सोचा आप लोगों से पहले बात कर लूं, फिर करूंगा उससे बात। अब अपनी मनमानी कर चुका है एक बार, अब उसको हमारी बात माननी पड़ेगी। आप उसकी फिक्र मत करें। कैसे ना करूं फिक्र, मेरी बेटी का मामला है। वली, बुशरा अगर आपकी बेटी है तो वो रात की बहनों जैसी है। नूरजी, परेशान होने से क्या होगा? परेशान ना हो तो क्या करूं मैं सावल? मैं कुछ नहीं कर पा रही और अम्मी की हालत बिगड़ती जा रही है। अल्लाह पर भरोसा रखिए ना, आप सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? हमें पैसे चाहिए और तुम भूल गए शायद। डॉक्टर ने कहा है कि सिर्फ 15 दिन है हमारे पास, और हम क्या करेंगे? नूरजी, मेरे दिमाग में ख्याल आया, आप सारा जहां से पैसे क्यों नहीं मांग लेती? आखिर वो भी तो बहन है सलमा जहां की। नहीं, मैं किसी से पैसे नहीं मांगूंगी, और अम्मी ने सख्ती से मना किया है मुझे। नूरजी, सिर्फ यही एक वाहिद हल है सलमा जहां को बचाने का। और अगर सितारा खाला ना मानी तो? क्यों नहीं मानेगी? आखिर वो भी तो उनकी बहन है, चाहे लाख बुरी हो। सारा जहां सलमा जहां से प्यार करती है। और अगर अम्मी को पता चल गया तो क्या होगा? कौन बताएगा उन्हें? उन्हें पता चलने से पहले ही वो उनका ऑपरेशन करवा देंगे। जब वो ठीक हो जाएगी तो चाहे जो मर्जी मसला हो जाए। तो मैं बात करूं? हाँ ना, अभी आप जाइए, सितारा जहां से बात कीजिए। मुराद, तुम शगुफ्ता भाभी को ले आओ, हम यहीं पर एक छोटी सी रस्म कर लेंगे, अब फिर जल्दी शादी भी हो जाएगी। हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन मुझे एतराज है। चाचा जान, आपको बुशरा और जावियार की शादी पे एतराज है? नहीं। तो फिर क्या मसला है? हमें राजी करने से पहले तुम जाओ, जावियार से पूछो। अगर वो बखुशी रजामंद होता है तो मुझे भी कोई इतराज नहीं। अगर वो ना माना तो मैं भी अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। मुराद, अपने चचा की बातों का बुरा न मना। वो जब से वो मनहूस लड़की घर छोड़ के गई है ना,
हमारे तो घर का सुकून ही बर्बाद हो गया है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे चचा जान बहुत परेशान रहते हैं। आखिर एतबार जो टूटा, तुम बस सावियार को मना लो, हमारी तरफ से हाँ है। ठीक है चाची जान, मैं अब जावियार की रजामंदी लेकर ही आपसे बात करूँगा। अच्छा चलता हूँ, मेरा काम है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। सितारा खाला, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। वाह हमारी किस्मत, आज तुम्हें अपनी सितारा खाला की याद कैसे आ गई? वैसे तो तुम जब से आई हो हमसे एक बार भी नहीं मिले, बल्कि तुमने तो अपनी चंदा आपा का अफसोस भी नहीं किया हमसे। हाँ जी, अब भला तुम हमें क्यों पूछोगी? तुम ठहरी वली खान की बेटी और हम, भले उन्होंने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया, पर ख़ानदानी होने का नशा तो सर चढ़ के बोल रहा है ना। बस करते हैं सितारा खाला, मेरे जख्मों पर मजीद नमक मत छिड़के। हमने ऐसा क्या कहा? जो कहा सच ही है। अब अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो हम क्या कर सकते हैं? मुझे आपसे ज़रूरी काम है। ज़रूरी बात? और हमसे? वो मुझे पैसे चाहिए। पैसे? डॉक्टर्स ने कहा है कि अम्मी के दिल में सुराख है और उनका ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। आप प्लीज़ मेरी मदद कर दें, मुझे पैसे चाहिए। ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें तो मालूम है कि चंदा के मरने के बाद हमारा धंधा खत्म हो गया। हमें तो ये फिक्र खाई जा रही है कि गुजारा कैसे हो, और तुम हमसे पैसे मांग रही हो। तो आपकी पाई वापस कर दूंगी, लेकिन इस वक्त आप मेरी मदद करते, मेरा वादा है आपसे, सब पैसे वापस कर दूंगी। देखो नूर, सलमा हमारी भी बहन है, मगर क्या करें? अच्छा ठहरो। ये रखें। ये पैसे नहीं चाहिए मुझे, ये बहुत कम है। अरे एक तो हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं और तुम तो ठीक है, अगर तुम्हें पैसे नहीं चाहिए तो अपने बाप से मांग लो जाके। भाई अमीर आदमी है, दे सकता है। और देने भी चाहिए, आखिर सलमा ने सारी जिंदगी उसके नाम कर दी। उस बेचारी का इतना भी हक नहीं बनता भला। मैं मर जाऊंगी, लेकिन वहां पैसे मांगने कभी नहीं जाऊंगी। तो फिर ठीक है, खुद कमाओ और अपनी माँ का इलाज कराओ। जॉब ढूंढ रही हूँ मैं, बहुत जल्द मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी, लेकिन इस वक्त मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। ₹20 लाख? कि होश में तो है तू? इतनी बड़ी रकम हम कहां से लेकर आए? अव्वल तो इतने पैसे हमारे पास हैं नहीं, और अगर होते भी हम तुम्हें कैसे दे देते? हमारा कमाने वाला है कौन यहाँ? हद हो गई, 20 लाख। एक हल है हमारे पास तुम्हारी इस मुश्किल का। वालेकुम सलाम। मुराद, तुम कहाँ चले गए थे सुबह सुबह? नाश्ता
पता भी नहीं किया। हाँ वो अली चाचा के घर गया था। अरे चाचा के घर चले गए थे, ऐसा क्या काम था? अम्मी जान, मैं सोच रहा था कि जावियार और बुशरा के रिश्ते को दोबारा से किया जाए। हाँ, जितना जल्दी हो जाए शादी करते हैं। ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा। अच्छा साबिया भी मान जाए, लेकिन अगर वो ना माना तो? मान जाएगा जावियार। मेरा भाई मेरी हर बात मानता है, यही मानता। कौन सी बात? बुशरा से शादी करना। मेरी शादी बुशरा से कर रहे हैं, मैं तक से बात कर रहा हूँ। दादा मैं शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? आखिर क्यों तुम उस लड़की के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हो? उस लड़की के लिए नहीं कर रहा, मैं जानिए मैं अपने लिए शादी करना ही नहीं चाहता। अगर किसी ने दोबारा जबरदस्ती करने की कोशिश की तो क्या? तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा, हमेशा हमेशा। चले जाओ, बुशरा से शादी करो। ये शादी तो होगी। तुमने मजाक समझ लिया अपने खानदान को? हाँ? अरे खानदान की कोई औकात नहीं है तुम्हारे सामने। वहाँ जो जीता था करते फिर रहे हो। वहाँ सारा दिन परेशान रहती है। तुम्हारा भाई इतना प्यार करता है लाला तुमसे, कोई परवाह नहीं तुम्हें। लाला मैं जानता हूँ कि आप लोगों के सिवा मेरा कोई नहीं है, लेकिन मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं शादी नहीं कर सकता। तुम कल से मुजरा शुरू कर दो। हाय, आवाज़ तो तुम्हारी खूबसूरत है ही, और चेहरे से भी चंदे आफताब, चंदे महताब। ये रकम तो यूं चुटकियों में इकट्ठी हो जाएगी। बस कर दे सितारा खाला, बहुत सुन ली मैंने आपकी बातें। मजबूर जरूर हूं मैं, लेकिन मेरी इज्जत और मेरा गुरूर अभी भी बाकी है। मुजरा नहीं करूंगी। आसमान से गिरेंगे ना पैसे, अच्छे भले पैसे दिए ना। सही, मुजरा तो तुम करोगी बेटा। नहीं यार, ये मुझे पसंद नहीं आई आवाज़। क्या हुआ? अब ये आवाज़ भी आपको पसंद नहीं आई? नहीं यार, इस आवाज़ में ना डेप्थ है ना फील है। उबैद भाई, आपको कैसी आवाज़ पसंद आएगी? यार ऐसी आवाज़ होनी चाहिए जो दिल को छू ले। जैसी आवाज़ आप ढूंढ रहे हैं ना, वो तो मिलने से रही।
क्यों यार, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। प्रोड्यूसर पीछे पड़ा हुआ है, उनकी फिल्म तकरीबन कंप्लीट है और उन्हें ये गाना चाहिए। यार मैं ये गाना नहीं रख सकता, तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द ही वो आवाज़ ढूंढ लूंगा जिसकी मुझे तलाश है। ठीक है, फिर उन्हें खुद ही जवाब दे दीजिएगा, उनके फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं।